सबसे पहले वो जाते हैं नॉर्थ में, कैंडोलिम जाते हैं, कैलिंगड्यूट जाते हैं, उन्हें लगता है वो बीचेस हैं। बट साउथ गोवा इज़ सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग और बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का नाम क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, बट उससे पहले जस्ट हैव अ लुक एट दी सिनेमैटिक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्बा खनी, जय श्री कृष्णा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस भी समय में आप ये वीडियो देख रहे हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल द बॉलीवुड ट्रैवलर। मैं हूं आपका होस्ट शांतनु पांडे और आज लेके आया हूं आपके लिए साउथ गोवा की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल, वन ऑफ द मोस्ट काम प्रॉपर्टी। सो गाइज, अगर आप इस रिजॉर्ट में आ रहे हैं, दिस इज़ हाउ द रोड वुड लुक लाइक। अगर आप इस साइड से आएंगे या फिर आप उस साइड से आएंगे, एंड दिस इज़ द मेन एंट्री गेट ऑफ द रिजॉर्ट। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ से अंदर एंड लेट्स सी व्हाट ऑल डू वी हैव हियर। सो ये है हमारा मेन गेट। द मोमेंट यू एंटर थ्रू द मेन गेट, दिस इज़ द काइंड ऑफ व्यू एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू विल सी इफ़ यू आर कमिंग बाय योर ओन कार या फिर इफ़ यू आर कमिंग in a scooty or in a bike. So you get a dedicated parking over here and these all are the rooms. अब reception, once if you are walking towards the reception, ठीक है, so this is the way that you have to take towards the reception. और reception से पहले ही आप rooms देख सकते हैं सामने. So these are the rooms. इधर भी है, first floor पे भी है, second floor पे भी है और उसके साथ साथ we have rooms here on the ground floor as well. और ठीक उसके right hand side पे we have this pool और बहुत ही प्यारा सा पूल है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स वीकेंड, कभी कभी, क्योंकि मोस्टली होता क्या है, लोग जो आते हैं वो एक बार पूल में जाएंगे, उसके बाद फिर घूमने के लिए निकल जाएंगे, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स वीकेंड एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पूल। मैं भी अभी इससे पहले पूल पे ही बैठा हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, एंड वी हैव दीज चेयर्स ओवर हेयर टू रेस्ट। अगर आप बीच में से, पूल में से निकल के आते हैं, अपने बॉल से खेल लिया है, वट एवर, ठीक है, यू कैन बी हेयर, बी सीटेड, रिलैक्स, रिजुवनेट। और उसके बाद अगर हम यहाँ से सीधा चलें, सो ऑन द वेरी लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी द रिसेप्शन। अभी मैं आपको रिसेप्शन एरिया में लेके चलता हूँ। सो दिस इज़ आवर वे टू द रिसेप्शन एंड दिस इज़ हाउ द रिसेप्शन लुक्स लाइक। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट तुपकी रिजॉर्ट इज़, आप अगर देख सकते हैं, सो ऑन योर राइट हैंड साइड, ऑन माई राइट हैंड साइड यू विल सी एम्पल ऑफ बुक्स। तो अगर आप बुक लेकर नहीं आए हैं, आपके पास स्पेस नहीं थी लगेज में, यू कैन पिक एनी बुक ऑफ योर चॉइस एंड गो आउट नियर द पूल। वहाँ पे बैठ के आप आराम से किताब पढ़िए, एंजॉय करिए, जो करना है आपको करिए। एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज़ अ वॉल जहाँ पे हर चीज़ लिखी हुई है, कि मैप बना हुआ है प्रॉपर गोवा का, कि हाउ फार आर प्लेसेस फ्रॉम ओवर हियर, जैसा कि बर्ड सेंचुरी कितनी दूर है, वट एवर बीच, जो भी है गोवा में क्या क्या है, एंड द सर्विसेज दैट दे ऑफर। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रिसेप्शन एरिया। आप यहाँ पे आएंगे, यू कैन हैव योर बुकिंग का क्वेरीज। और कई बार ऐसा होता है, लोग गोवा आते हैं तो बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टी कर लेते हैं। सो उस केस में यहाँ पे वेइंग स्केल भी है, सो दैट यू हैव अ कॉन्स्टेंट चेक कि वज़न बढ़ा, नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा, कैसे बढ़ा, जो भी हुआ। ओके, ऑन द रिसेप्शन एरिया वी हैव दीज टू पीपल। एक के हमारे पास सीनियर है, क्या नाम है आपका सर? प्रशांत जी। सो आप आएंगे यहाँ पे, प्रशांत जी आपको मिलेंगे एंड इनके साथ साथ वी हैव दिस lady with a beautiful smile. What's your name, ma'am? Cosima. So Cosima will welcome you over here जैसे ही आप आएंगे, and the check-in process was absolutely smooth. कुछ ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने मुझे बोला कि बुकिंग वाउचर दिखाइए, कुछ दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए। सो नथिंग लाइक दैट, बहुत ही सिंपल स्मूथ चेक इन प्रोसेस था। दे जस्ट आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट एंड स्ट्रेट अवे गिवन मी द रूम। और उसके साथ साथ ऐसा भी कुछ हुआ था कि द रूम दैट आई एक्चुअली बुक्ड, वो रूम जो है मेरे को इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। सो उसके बाद आई रिक्वेस्टेड देम, तो इन्होंने मेरे को 3 और कैटेगरी रूम की दिखाई और दे अपग्रेडेड इट। मतलब विदाउट एनी हैसल दे सेड कि सर यू कैन शिफ्ट ओवर हेयर, आपको जो देख लो, जो पसंद आ रहा है, यू कैन गो एंड हैव दैट रूम। सो दे आर वेरी
कई बार ऐसा होता है कि आप किसी होटल में अगर जाते हैं तो वहाँ पे उसकी लोकेशन अच्छी होगी, उसका खाना अच्छा होगा, बट मेंटेनेंस और जो बेसिकली स्टाफ होता है, सो दी स्टाफ over here is very lovely, very amazing, very helpful, बहुत प्यारे लोग हैं. And here we have the restaurant area, जो अगर आपने ब्रेकफास्ट अपने प्लान में इंक्लूड कराया हुआ है तो ब्रेकफास्ट आप यहीं करेंगे, लंच अगर आपको करना है आप यहीं करेंगे, आप रूम डाइनिंग भी बुला सकते हैं, और डिनर अगर है तो आप डिनर भी यहीं पे करेंगे. एंड दिस इज़ देयर बार. पीनी है अगर आपको तो आप पियेंगे भी और उसके साथ साथ दे हैव दिस पूल टेबल ओवर हेयर एज वेल. तो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं या फिर आपको पूल खेलने का शौक है, यू कैन कम हेयर, प्ले पूल, एन्जॉय एंड हैव अ गुड टाइम. और इसके ठीक सामने, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे गोवा में बारिश का सीज़न जो है, आई थिंक जून जुलाई ऑनवर्ड्स से 3-4 महीने बैक टू बैक बारिश चलती है. सो बारिश के टाइम पे क्योंकि इतनी ग्रीन प्रॉपर्टी है, इतनी क्लीन प्रॉपर्टी है, सो बारिश के टाइम पे अगर आपको अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, चाय, कॉफ़ी, नाश्ता जो कुछ भी है बाहर बैठ के करना है, सो दिस इज़ अ ग्रेट सिट आउट एरिया. यू कैन हैव अ सीट ओवर हेयर, यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ओवर हेयर. बहुत ही खूबसूरत जगह है. So now guys I'll show you the room, the standard room where I am staying. जिस जगह पे मैं रुका हुआ हूँ, जिस रूम में मैं रुका हुआ हूँ, I'll show you how it is. So सबसे पहले तो this is the room, okay, where I am staying. और इसके ठीक सामने, मतलब you cannot call it a balcony, a sit out area, but advantage ये है कि इसके ठीक सामने जो है पूल है. तो आप आए, आपने पार्टी करी, चिल किया, म्यूज़िक सुना, शराब पी और सीधा कूद गए पूल में आके. ओके, सो या आप अकेले आ रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ आ रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड के साथ आ रहे हैं, दोस्त के साथ आ रहे हैं, वाइफ के साथ आ रहे हैं, यू कैन सिट हियर, चिल, एंजॉय, रिजुवनेट. और थोड़ा सा ये मैं भी अभी रिजुवनेट कर रहा था, इस वजह से ये आपको दिखेगा सामान. ओके, एंड दिस इज़ दी एंट्री डोर. तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनसाइड द रूम. सो ये हमने गेट खोला एंड दिस इज़ दी स्टैंडर्ड रूम गाइज. ठीक है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, स्टैंडर्ड रूम इज़ बेसिकली एक आपको लिविंग रूम मिलता है. लिविंग रूम मतलब ये इस तरीके का टोटल 2 सीटर, 1 सीटर एंड 1 सीटर सोफे के साथ, और एक फ़ैन है आपके पास. और ये एक किचन नहीं इसको बोल सकते, बट इट्स मोर ऑफ अ ऐसा कुछ आपने वॉश कर लिया, हाथ धो लिए, मुंह धो लिया, टाइम काइंड ऑफ इन स्पेस. ठीक है, ये यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं. एक ये फ्रिज है. फ्रिज में मिनी बार में रखते कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है कि अगर आप बाहर से कुछ सामान लाए, आपने ठंडा करने के लिए, चिल करने के लिए रख दिया. ओके, और उसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें, सो ये एक ऐसा हल्का सा पैसेज आता है, और पैसेज के बाद दिस साइड वी हैव दी वॉशरूम. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द वॉशरूम लुक्स लाइक. ये देखिए, ये टॉयलेट है, ये बेसिन है, ये मेरे कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, मिरर है. उसके बाद अगर हम रूम की तरफ आते हैं, सो दिस इज़ दी बेडरूम दैट वी हैव ओवर हियर. ओके, ये आपको एक टेबल चेयर मिलता है इधर पे. उसके बाद यू हैव दिस अलमीरा, वार्डरोब है हमारे पास. उसके बाद दिस इज़ हाउ द बेडरूम लुक्स लाइक. ये कर्टन्स हो गए, दरवाज़ा हो गया, एसी हो गया, फ़ैन हो गया, टीवी भी मिल जाता है आपको अगर देखना है तो. और यहाँ से बाहर, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर पे लोकेटेड है, ठीक है, तो इसके बाहर आपको ऐसा कुछ व्यू नहीं मिलेगा. सो डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग अनयूजुअल कि बहुत कुछ अच्छा मिलेगा. तो इट्स मोर लाइक अ बालकनी एरिया. ये यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह सुखाए हुए हैं मैंने धो के, अपने शर्ट्स वगैरह. ठीक है, अगर आप इसके ऊपर वाले रूम में हैं, ठीक है, जो भी रूम है वो 1 BHK है, आई थिंक 2 BHK है, वहाँ से आपको फिर भी थोड़ा सा देखने को कुछ मिल जाएगा जो आसपास हो रहा है. जैसे ये पाम ट्रीज लगे हैं, ये वास्को डिगामा का महल बना हुआ है, व्हाटएवर. ठीक है, बट यहाँ से डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग मच. सो गाइज, नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट दी रूम्स, तो टोटल जो इन्वेंट्री है यहाँ पे दैट इज़ ऑफ 34 रूम्स. 34 रूम्स हैं इनके पास टोटल, और 5 कैटेगरीज हैं. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो 1 BHK अपार्टमेंट है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर कमिंग हेयर अलॉन्ग विद योर गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ आप आ रहे हैं, तो आप 1 BHK अपार्टमेंट में रुक सकते हैं. अब 1 BHK अपार्टमेंट की खासियत ये है दैट बेडरूम तो है ही उसमें, बेडरूम के साथ साथ एक किचन भी है, किचन एरिया भी है. तो अगर आपको कुछ चाय वाय बनानी है, आपको खुद भी कुछ कुकिंग करनी है, मैगी बनानी है, ऑमलेट बनाना है, यू कैन डू इट. बालकनी है. उसके बाद अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, आपके पास 3 लोग हैं, 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, सो उस केस में यू कैन स्विच टू द सेकंड कैटेगरी विच इज़ अ 2 BHK अपार्टमेंट. अब 2 BHK अपार्टमेंट में भी आपके पास एक बालकनी है, एक किचन है और 2 बेडरूम्स हैं. 2 बेडरूम्स यानी कि 4 से 5 लोग आपके पास आराम से सो सकते हैं. और उसके बाद बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ, जो है एक स्टैंडर्ड रूम जिसमें मैं रुका हुआ हूँ. अब स्टैंडर्ड रूम टोटल
1 BHK टोटल है यहाँ पे 4, 2 BHK टोटल हैं 4, स्टैंडर्ड रूम है टोटल 4। स्टैंडर्ड रूम में क्या है बेसिकली कि अगर फॉर एग्जांपल आप अकेले आ रहे हैं या फिर आप कपल हैं या फिर आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो 2 लोगों के लिए सफिशिएंट एरिया है। टोटल रूम्स है 4। और फिर बात करते हैं डीलक्स रूम की। डीलक्स रूम में क्या है, डीलक्स रूम टोटल यहाँ पे हैं 10। अब डीलक्स रूम में बेसिकली देयर इज़ नो किचन, ठीक है। एक काफ़ी स्पेशियस सा हॉल है, वहाँ पे लिविंग रूम कह सकते हैं उसे। लिविंग रूम में आपके पास टेबल है, 2 चेयर्स हैं, उसके ठीक सामने एक बेड है, एक प्यारा सा वॉशरूम है। और द टॉपेस्ट कैटेगरी, जो टॉप मोस्ट कैटेगरी इज़ अ स्वीट। अब स्वीट में टोटल है यहाँ पे 12 रूम्स, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर कमिंग ऑन अ वेकेशन, या आप हनीमून पे आ रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को या जो भी है फैमिली मेम्बर के साथ जिसको थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, उस केस में यू कैन ऑप्ट फॉर अ स्वीट रूम। स्वीट रूम जो है काफ़ी अच्छी स्पेस है, ऑलमोस्ट 600 स्क्वायर फीट का है, और साथ में उसके बालकनी है जो कि पूल फेसिंग है। और बालकनी के साथ वहाँ पे हमारे पास मतलब वॉशरूम है। बाकी 4 rooms in 1 BHK, 4 rooms in 2 BHK, 4 rooms in standard, 10 rooms in deluxe and 12 rooms in suite। अब जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि जैसे अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढते हो, ठीक है, जो कि साउथ गोवा में है, जहाँ पे ग्रीनरी भी है, जहाँ पे पीस भी है, जहाँ पे कामनेस भी है, सो उस केस में यू एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। 3, 3,500, 4,000 रुपये का टैरिफ कहीं पे नहीं जा रहा। बट विथ तुर्की द बेस्ट थिंग इज़ दे आर वेरी इकोनॉमिकल, दे आर वेरी अफोर्डेबल। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि साउथ गोवा नॉर्थ गोवा से ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा भारी है, जेब फट जाएगी मेरी, नो, नथिंग लाइक इट। सो अब अगर बात करें टैरिफ की, सो लास्ट ईयर व्हेन आई केम हियर आई पेड समवेयर क्लोज टू 1280 रुपीज़ प्लस टैक्सेस। इस बारी 1600 रुपये प्लस टैक्सेस इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। और टोटल 2 नाइट्स के लिए बुक करा हुआ है। और ये स्टैंडर्ड रूम का प्राइस है। स्वीट पे अगर आप जाते हैं तो आई थिंक 2200-2400 रुपीज़ प्लस टैक्सेस आपको पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि स्वीट बिल्कुल 6000 रुपये का हो जाएगा, जैसे यूजुअली ऐसा ही होता है होटल्स में कि बेस कैटेगरी जो है जिसमें ना बालकनी है ना कुछ है, वो जो है 1500 का होता है, और टॉप कैटेगरी पहुँचते पहुँचते आप 10,000 रुपये 8,000 रुपये टच कर जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पार्ट। साउथ गोवा की गाइस सबसे अच्छी चीज़ ये है कि साउथ गोवा में जैसे ये जगह जो है इट इज़ वेरी मच क्लोज टू 2 बीचेज़। एक तो है पटनम बीच, एक है पैलोलम बीच। पटनम बीच इस जगह से इज़ हार्डली 400 मीटर्स वॉक अवे, एंड पैलोलम बीच इज़ 3 किलोमीटर्स। मतलब अगर आप स्कूटी से 2 व्हीलर से जाते हैं इट विल टेक यू 8 to 9 मिनट्स। सो गाइज आई होप आपको इस वाली वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर इन्फॉर्मेशन और कंटेंट पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ में भी आपको हेल्प मिले और मेरे को मोटिवेशन मिले कि लोग यार पसंद कर रहे हैं, ठीक है। सो एंड यस, मिलते हैं आपसे अब अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।